आज के इस लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशंस। ये अलजेब्रा का एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, तो इसमें क्या है रूल हमारे पास, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर यदि n है तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ये अपने को ऐसा पता है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ऊपर आ गया। थर्ड a टू द पावर माइनस m है, से हो जाएगा 1 अपान a टू द पावर m। ऐसे आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट डिवीज़न, और ये पावर माइनस है तो नीचे आ गया। और 4 में है a टू द पावर m टू द पावर n, जो किसकी इक्वल होगा, a टू द पावर m इंटू n के इक्वल हो जाएगा ना। a टू द पावर m इंटू n का मतलब होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n टू द पावर m। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। और फिफ्थ है कि a टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। सो ये कुछ रूल्स अपने को ध्यान रखना। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू, ये गड़बड़ है, 1 बाई a टू द पावर m एंड a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर mn, या ये यहाँ होता है a टू द पावर n इंटू m, तो ये भी इसी के इक्वल हो जाता, और a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो इस तरीके से हम पावर्स पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में हैं लॉगरिथम में। सो लॉगरिथम आप देख लीजिए, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू n, a टू द पावर x इज इक्वल टू n, देन x इज द log ऑफ n टू द बेस a। तो कैसे लिखेंगे इसको, x इज द log ऑफ n टू बेस a, ये है ना। जैसे एग्जांपल्स में मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। so this implies 3 is the log of 8 to the base 2, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ मान लेता हूँ मैं 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, 1000। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 3 इज़ द log ऑफ 1000 टू द बेस 10। बेस 10 वाले को केवल लॉग लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e टू द पावर x इज़ इक्वल टू, सपोज़ ये कोई नंबर n आ जाता है, सो मैं क्या बोलूँगा इसको, x इज़ द log ऑफ n टू द बेस e। इस तरीके से हम log को बता सकते हैं। सो log बेस e इज़ नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। ये जो log है बेस e n है, इसको हम सिंपली ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। एंड log बेस 10 मान लो n है, तो इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, log n लिख देते हैं। सो बट मैथमेटिक्स में हमारा log बेस e ही काम आता है। तो कभी log लिखा हो तो आप सावधानीपूर्वक देखेंगे, ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। दिस इज़ नोन एज नेचुरल लॉगरिथम, और ये बेस 10 का लॉगरिथम है। पुराने टाइम में बेस 10 के पावर का टेबल बनाना ज़्यादा आसान था, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स अपने को ध्यान रखना है लॉगरिथम के।
सो लॉगरिथम के रूल जो होंगे कितने होंगे, कोई भी बेस पर लाग लेता हूँ। लॉग मान लिया m इंटू एन है तो किसके इक्वल होगा, लॉग m प्लस लॉग n के। सेकंड बेस हटा दिया मैंने, हर एक बेस के लागू होगा। लॉग m बाई n ये होगा लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पर भी हमने स्मॉल ही ले रखा है, इधर हो जाएगा। तो ये लॉग का आ गया। थर्ड लॉग a टू द पावर m है, कोई भी बेस ले रहे हैं तो m लॉग a आ जाएगा। सो पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। 4 में है log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एनी बेस, फॉर एनी बेस, कोई भी बेस हो तो 1 का लॉग हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। एक कोई फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए, log ऑफ 1 बाई m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी ऊपर वाले से m बाई n से माइनस log ऑफ m। ऐसा मैं क्यों लिख पाया, इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे a टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी भी पावर 0 जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइंड नहीं है। सो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर 0 इज़ द log ऑफ 1 टू बेस a, एनी बेस। सो 1 का एनी बेस पर जो log होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे आपने 3 लिखा, 3 टू द पावर क्या होगा, 0। सो आप log की डेफिनेशन से क्या सकते हैं, 0 इज़ द log ऑफ 1 टू बेस 3। तो किसी भी बेस पर 1 का log हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ऐसे कभी आगे अपने को log की ज़रूरत पड़े, log फंक्शन की ज़रूरत हो, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, log को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये log की वैल्यू हो गई। तो हमने इस तरीके से पावर्स पढ़ लिया, पावर्स हो गया, लॉगरिथम हो गया। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए 0 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए उस सब कोफिशिएंट। सो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। सो यहाँ पर 2 वैल्यू लेते हैं, x1 किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी तरह से आप x2 की वैल्यू ले सकते हैं, से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्लस माइनस की जगह यहाँ पर केवल प्लस ले लेता हूँ, दिस इज़ ओनली प्लस और हियर ओनली माइनस। तो माइनस बी है ना, प्लस माइनस में से एक बार प्लस माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अब यदि आप इनको सम कर देते हैं, इन दोनों से कट जाएगा, तो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट कर देंगे सी बाई ए हो जाएगा। सो सम ऑफ रूट्स, कभी ज़रूरत पड़ जाए इनकी, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इंटू x2, दिस विल बी इज इक्वल टू c बाई ए। तो ऐसे हम बता सकते हैं। सो फैक्टराइड कर लिया, फैक्टराइज नहीं हुआ तो हम श्रीधर आचार्य फार्मूला लगा देते हैं, ये श्रीधर आचार्य फार्मूला कहलाता है। सो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं। यदि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इन सब के एग्जाम्पल्स हमने सफिशिएंट अपने मॉड्यूल में दे रखे हैं, वो आप लगाइए। नहीं आएंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे, बट चूँकि 9th 10th में पढ़ लिखे होते हैं, तो हम लोग इनका सिर्फ और सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें आगे इसमें अब इसमें प्रोग्रेशंस पढ़ लेते हैं। तो 2 तरह की प्रोग्रेशंस हैं, ये बेसिक इक्वेशंस हैं,
कभी अपने को फिजिक्स पढ़ते समय काम आ जाए तो डाउट नहीं हो, पहली ऐसा नहीं लगे कि हमने पहली बार सुना है। सो फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है कि मान लेता हूँ मेरे पास एक टर्म है ए है, फिर अगला ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, फिर ए प्लस 3d है। इस तरह करते करते कहाँ पर पहुँच गया मैं, ए प्लस n माइनस 1d पर पहुँच गया। पहले ए, फिर वहाँ पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, d, तो कॉमन डिफरेंस इस d। यदि हमें इस तरह के प्रोग्रेशन को मान लो जोड़ना है तो हमारे पास एक प्रोग्रेशन क्या होगा, ए प्लस, फिर ये ए प्लस डी हो गया, फिर आगे अगला कौन सा टर्म होगा, ए प्लस 2d, फिर यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे करते करते यहाँ पर कितना हो गया, ए प्लस n माइनस 1d। मान लो अपने को इसे जोड़ना है। तो इस तरह का जो प्रोग्रेशन अपने को दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले लास्ट टर्म देख लीजिए। सो लास्ट टर्म मान लो l से लिखता हूँ तो किसके इक्वल है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं एंड d उनका कॉमन डिफरेंस है। तो हम इन जिनको सम करना चाहते हैं उनका सम कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। सो d तो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सो d इज़ योर कॉमन डिफरेंस एंड a जो है आपका फर्स्ट टर्म है। तो हम इसे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये सब बता सकते हैं। आगे तक ये तो इसके आगे भी जाएगा और ये आप जोड़ेंगे तो इसके आगे तक भी कोई टर्म जा रहा होगा भी मैं आपको, तो ऐसे कभी जो है अपने को ऐड करने के लिए आ सकता है। तो इस तरह की प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास कुछ टर्म दिए रहेंगे जो ज्योमेट्रिकली बढ़ रहे होंगे। सो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मान लो मेरे पास कुछ टर्म है, जैसे जोड़ना है Sn इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ऐसे जो है ये n टर्म तक बढ़ता जा रहा है। सपोज़ यहाँ जोड़ना है, तो पहला टर्म a, तो r क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो कहलाता है। Sn इज इक्वल टू यहाँ पर आता है a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म कहलाता है और जो है वो कॉमन रेशियो कहलाता है। ये जस्ट अपने फार्मूले ध्यान रखें, कभी आगे काम आ जाए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं। अब मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टर्म है, सो n टर्म्स तक हमने गए यहाँ। मान लेते हैं इनफाइनाइट टर्म है तो a डिवाइड बाई 1 माइनस r आ जाएगा। सो r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करे और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, देन s इन्फिनिटी विल बी इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस r। सो यहाँ पर मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ, इफ़ r इज लेस देन 1 देन एंड n टेंस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक हो, तो s इन्फिनिटी जो होगा वो a डिवाइड बाई 1 माइनस r के इक्वल हो जाएगा। पूरी कंडीशन नहीं लिखा मैंने, सारी बातें आपको प्रोग्रेशन में लिख करके नहीं बताई है। तो बस अपने को इतनी चीज़ें अलजेब्रा में जानना है। कभी काम पड़े तो हम लॉग निकाल सकते हैं, प्रोग्रेशन लिख सकते हैं, उनको ऐड करके बता सकते हैं, उनकी लॉग की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें लॉग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉग की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो बता दिया जाएगा, बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो जैसे है यहाँ पर हमें मान लेते हैं फाइंड लास्ट टर्म, फाइंड लास्ट टर्म एंड सम ऑफ 20 टर्म्स। तो फर्स्ट है मान लेते हैं 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, ऐसे करके एक प्रोग्रेशन जा रही है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2,
और डी की वैल्यू दिया हुआ है कितनी 3। सो 2 में 3 जोड़ा 5 हुआ, फिर ये ऐसे। अब आपको लास्ट टर्म पूछा है, सो एल इज इक्वल टू कितना होगा ए प्लस, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2, एन तो बता नहीं रहा, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सो 2 प्लस 3n माइनस 3, सो लास्ट टर्म हो जाएगा 2n माइनस 1। सो दिस इज योर लास्ट टर्म। अब मान लो आपको बोला 20th टर्म क्या है, तो n की वैल्यू 20 रख देंगे। सो ऐसे आप बता सकते हैं कि आगे कहाँ तक जाएगा, है ना। और अब मान आपको सम बताना है, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो एस एन की वैल्यू क्या बताया था n/2 a प्लस एल। सो n 20 है तो 20/2, a की वैल्यू कितने दिया है 2 प्लस एल। कौन सा लास्ट टर्म बोला 20, तो लास्ट n की वैल्यू 20 रख देंगे। तो 20 इंटू 2 कितना हो 40, तो 40 माइनस 1 39, तो ये 39 हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म यहाँ पर a प्लस एल। तो l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू यहाँ पर है 3n माइनस 1 है, ये गड़बड़ हो गया 3n माइनस 1, 60 माइनस 1, 20 रखेंगे तो 60 माइनस 1 59 हो जाएगा। सो ये तो कितना हो गया 10 और ये 61, सो किसकी इक्वल हो जाएगा 610 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है लास्ट टर्म एंड सम ऑफ टर्म्स जो है उसके निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रोग्रेशन दे दिया और प्रोग्रेशन से हमें वैल्यू बता दिया और हम उसकी जो है आगे उसको सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ अपने को प्रोग्रेशन दिए रहेंगे जिनको हम सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं। बस ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इतना बेसिक मैथ्स में कर सकते हैं। इसमें जैसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कुछ सम निकाल लेते हैं। तो मैंने 2 इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ले रखी है। पहले में फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। क्यों 1/2 है? सो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/2 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 होल क्यूब, तो जो 1/2 से मल्टीप्लाई हो। और लेकिन है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। तो ज्योमेट्री के इनफाइनाइट सम कितना बताया था, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1/2। सो ये जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल हो जाएगी। ये तो फर्स्ट आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड के लिए भी बता सकते हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू माइनस 1/2 है। कॉमन रेशियो मतलब जो है आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, a आर स्क्वायर सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो -1/2/1 -1/2, और इसको 1/4 को -1/2 से करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। सो आ गया। अब यहाँ पर आप जो है s इन्फिनिटी लिखेंगे, तो फार्मूला क्या है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस और यहाँ -1/2 है, सो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2। तो ये आप यहाँ देखेंगे 3/2, यहाँ पर जब सम करेंगे 3/2 आ जाएगा, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट सीरीज के सम निकाल सकते हैं। सो ऐसे अपने को वैल्यूज़ दी रहेगी जिनको हम सम करके बता सकते हैं।